हर नेटवर्क मार्केटर चाहता है कि उसका नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, और इसके लिए आज के जमाने में सबसे इफेक्टिव टेक्निक है कंटेंट मार्केटिंग। एक नेटवर्क मार्केटर अपने आप को जब तक प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता और उनका विश्वास नहीं जीत सकता। यह करने के लिए हम में से हर एक नेटवर्क मार्केटर कंटेंट मार्केटिंग तो इस्तेमाल करता ही है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर नेटवर्क मार्केटर या डायरेक्ट सेलर को अवॉइड करनी चाहिए अपनी कंटेंट की मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में। आइए इस वीडियो में मैं आपको इन 5 गलतियों से अवगत कराने वाला हूं। मेरा नाम संदीप बंसाली है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, और आज आपकी सेवा में ये कंटेंट लेकर आया हूं जो हेल्प करेगा आप लोगों को ग्रो करने के लिए, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं और अगर आप कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इस समय मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आइए उन 5 गलतियों को समझते हैं जो हम में से कई लोग करते हैं कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते समय। सबसे पहली और कॉमन गलती जो हम करते हैं वो है फोकसिंग टू मच ऑन सेल्स। यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस जो है वो हमारे साथ सिर्फ तभी और तभी जुड़ती है जब हम उनका विश्वास जीत पाते हैं। विश्वास जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें नॉलेज दें, हम उन्हें वैल्यू दें। कंटेंट मार्केटिंग में अगर आप सिर्फ बेचने का प्रयत्न करेंगे तो एक प्रकार से ऑडियंस जो है उसे फटीग आ जाता है, वो बोर हो जाती है, वो आपको प्रेफर नहीं करती, और इसका रिजल्ट है कि आपका नेटवर्क ज्वाइन नहीं करती। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं और कंटेंट मार्केटिंग यूज करते हैं तो ये पहली मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी चाहिए। हमेशा वीडियोस जो है वो जैब जैब हुक के फॉर्मेट में यूज करने चाहिए। जैब जैब हुक का फॉर्मेट ये होता है कि आप वैल्यू दीजिए, वैल्यू दीजिए, वैल्यू दीजिए और फिर एक आध बार बेचिए। गैरी वैनरचक जो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी ये स्ट्रैटेजी है जैब 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 हुक। 3 बार वैल्यू दीजिए और फिर चौथी बार में आप बेचिए, फिर 3 बार वैल्यू दीजिए, फिर चौथी बार में बेचिए। तो बिना ज्यादा फोकस किए सेल्स पर, वैल्यू पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये मेरा पहला सुझाव है। सेकंड मिस्टेक जो हर नेटवर्क मार्केटर को अवॉइड करनी चाहिए वो है नेग्लेक्टिंग योर टारगेट ऑडियंस। सारे ही नेटवर्क मार्केटर्स अपने आप से प्यार करते हैं, हर किसी को अपने नॉलेज पे गर्व होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए वो प्राउड होते हैं, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग करते समय यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंटेंट स्ट्रैटेजी नेटवर्क मार्केटर्स के लिए हमेशा ऑडियंस के बारे में होनी चाहिए, ना कि आपके बारे में। आपको कितना पता है, आपको कितना आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सामने वाले के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। हर नेटवर्क मार्केटर को कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते समय यह याद रखना चाहिए कि हमेशा आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी आपकी ऑडियंस के प्रेफरेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि आपके अपने। तीसरी मिस्टेक जो हर नेटवर्क मार्केटर को अवॉइड करनी चाहिए कंटेंट मार्केटिंग में वो है फेलिंग टू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज। कई बार हम नेटवर्क मार्केटर्स, हमारे मन में जब आता है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट पर बोलना है तो उस कॉन्सेप्ट पर हम वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, पोस्टिंग्स करना शुरू करते हैं। इस तरीके से काम करेंगे तो टारगेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं की है। आपका मैसेज जो है वो मार्केट को इनकंसिस्टेंट जा रहा है। कभी आप सेल पर फोकस कर रहे हैं, कभी आप पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, कभी आप प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज होती रहेगी। जरूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं और सोच समझकर अपने वीडियोस रिलीज करें टू द कंटेंट आइडियाज। सिर्फ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, आपकी आवाज, आपकी प्रेजेंटेशन ही नहीं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स मार्केट में जा रहे हैं वो भी कंसिस्टेंट रहने चाहिए। जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट कैंपेन्स बनाइए, वरना आपकी जो भी एडवर्टीजमेंट की प्रणाली है, अगर आप फेसबुक एड्स की यूज कर रहे हैं, यूट्यूब एड्स यूज कर रहे हैं, तो ये सारी प्रणाली जो है ये कंफ्यूज हो जाएगी कि कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, और इसका नतीजा है कि आप बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दोगे वीडियोस बनाने में और इन एड्स को चलाने में। तो तीसरी गलती जो हर नेटवर्क मार्केटर को अवॉइड करनी चाहिए कंटेंट मार्केटिंग में वो है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग की फेलियर। वी हैव टू प्लान,
वी हैव टू स्ट्रैटेजाइज, और तभी हमें सक्सेस मिलती है। चौथी गलती जो हम में से हर नेटवर्क मार्केटर को अवॉइड करनी चाहिए वो है इग्नोरिंग एसईओ। सिर्फ वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालने से काम नहीं होगा, उसे प्रॉपरली एसईओ करना पड़ेगा। उसे थंबनेल लगाना पड़ेगा, टाइटल लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एंड कार्ड लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे तो आपका वीडियो यूट्यूब के लाखों करोड़ों वीडियो में से एक बनकर रह जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पर कोई किसी कीवर्ड को सर्च करे और आपका वीडियो दिखाई दे, तो आपको पहले यूट्यूब को यह समझाना पड़ेगा कि आपने कौन से कीवर्ड्स के लिए वीडियो बनाया है। और ये यूट्यूब को बताने के लिए एक प्रणाली है, एक स्ट्रैटेजी है, एक टेक्निक है जिसे एसईओ कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की दुनिया में कहते हैं कंटेंट इज किंग, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इज किंग। अगर आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, एसईओ नहीं करोगे, तो आपके सारे एफर्ट्स फेल होने वाले हैं। पांचवी और आखिरी गलती जो हर नेटवर्क मार्केटर को अवॉइड करनी चाहिए कंटेंट मार्केटिंग के क्षेत्र में, वो है नॉट मेजरिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स। हम नेटवर्क मार्केटर्स वीडियोस बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, कंटेंट निकालते रहते हैं, लेकिन हम उसे मेजर और एनालाइज करना भूल जाते हैं। ध्यान रखिए, जब तक आप अपने सिर्फ दिल से और मन से काम करोगे तब तक आपको लिमिटेड रिजल्ट्स आते रहेंगे। जरूरी है आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना। जब तक डेटा से ड्रिवन डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप एक कैलकुलेटेड कॉल नहीं ले पाओगे, आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। हम में से हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है पैसे कमाने के लिए, अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए, अपनी ऑडियंस को ग्रो करने के लिए, इसके साथ जो रिस्पेक्ट और प्यार हमें लोगों का मिलता है उस चीज के लिए। लेकिन आज जमाना इतना कटथ्रोट कंपटीशन का है कि सिर्फ कंटेंट बनाने से या कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज लगाने से काम नहीं होगा। हमें फोकस तरीके से ये सब कुछ सीखना जरूरी है और इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना जरूरी है। ऐसी हजारों स्ट्रैटेजीज हैं इस दुनिया में जो आपको सीखनी चाहिए, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर एक आम नेटवर्क मार्केटर सोनू शर्मा के लेवल पर पहुंच सकता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेबिनार की लिंक दी हुई है, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मिलता हूं आपसे लाइव मेरे वेबिनार में। आइए इस विषय पर थोड़ी सी और गहरी बातें करते हैं।